हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड इवे का ब्रेकअप हो चुका था। एंड जब लंचो को ये बात पता चला, वो विंग के घर आया एंड देन उन दोनों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया। जाते वक्त लंजन ने विंग से कहा था, आई होप तुम थोड़ा कम हार्ट ब्रोकन हो एंड इससे तुम्हें थोड़ा हेल्प हुआ है। ये सुन के विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, बट लंजन ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था। लंजन ने घर आके विंग को मैसेज किया था एंड उसने रिप्लाई का वेट भी किया, बट विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब नेक्स्ट डे, अब जब लंजा स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, तब उसने नोटिस किया कि उसके बॉडी में विंग का किया हुआ बाइक मार्क्स है। ये देख के लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। दिन जब वो स्कूल जा रहा था, उसके फेस में एक अलग ही स्माइल था, वो हैप्पी था। उसने स्कूल के इंटरेस्ट में विंग के लिए वेट किया। फाइनली टाइम हो चुका था एंड विंग 5 मिनट लेट था। विंग दौड़ के अंदर आ रहा था। लंजा विंग के पास आया। विंग को देखकर लग रहा था कि वो ठीक से सोया भी नहीं है। लंजा उसके पास आ रहा था ये सोच के कि वो उसे हक करेगा या फिर किस करेगा एंड एटलीस्ट टच करेगा, बट जैसे ही लंजा उसके पास आया, विंग पीछे हट गया। उसने कहा, लंजा हम लेट हो गए हैं, चलो चलो अंदर जाते हैं। ये बोल के विंग अंदर चला गया एंड लंजन ने भी उसे फॉलो किया। देन लंजन ने विंग के साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट विंग ने इग्नोर किया। देन विंग को लॉकर रूम जाना था बुक लाने के लिए। लंजन ने कहा कि वो भी साथ में जाएगा, बट विंग ने रिफ्यूज़ कर दिया। विंग ने कहा, नहीं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बट फिर भी लंजन ने वेट किया। लंजन को थोड़ा वॉरी फील हो रहा था। देन जब क्लास चल रहा था, बाहर का वेदर बिगड़ गया। बाहर स्टॉर्मिंग हो रहा था, रेन हो रहा था एंड ये देख के क्लास के बाकी सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। विंग भी बाहर देख रहा था, बट लंजा विंग को देख रहा था। अब कुछ टाइम बाद इवे विंग के पास आया एंड उसे कुछ दिया, लाइक स्वेटर्स, पोइट्री बुक, कुछ पेपर्स एंड कुछ और थिंग्स, जैसे कि वो विंग के हर चीज़ उसे वापस कर रहा हो। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा एंड लंजन ने नोटिस किया कि विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जैसे कि वो अभी रोने वाला है। देन इवे वहाँ से चली गई एंड विंग वहाँ पर ही बैठा रहा। उसे देख के बहुत ही हार्ट ब्रोकन लग रहा था। ये देख के लंजा विंग के पास आया। उसने कहा, विंग। वो विंग को हेल्प करना चाहता था, बट विंग उससे दूर चला गया। उसने कहा, नहीं, जस्ट लेट मी। इसके आगे विंग ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था, कल तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ डिफरेंट था, आज क्या हो गया। जब लंजा ये सब सोच रहा था एंड विंग को देख रहा था, विंग ने कहा, गॉड, जस्ट मुझे थोड़ा सेकंड चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो प्लीज़। लंजा ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड कुछ टाइम तक उसे स्टडी किया एंड देन वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा, जस्ट। लंजा ने कहा, ओके इट्स फाइन। विंग ने नोट किया और कहा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, मुझे थोड़ा। लंजा ने कहा, हाँ टाइम चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। विंग ने कहा, ओके। बट लंजा ने नोटिस किया कि विंग के ओके में भी थोड़ा सैडनेस था, बट उसने कुछ कहा नहीं। देन विंग वहाँ से निकल गया। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो उसके पीछे जाए, बट उसे याद आया कि विंग ने उसे मना किया था, तो लंजा ने वही किया। देन विंग लंच ब्रेक में भी नहीं आया। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स विंडो के पास थे, सब लोग बारिश देख रहे थे, कोई भी क्लास में फोकस नहीं कर रहा था। बट विंग, वो किसी और दुनिया में ही था, वो कुछ और ही सोच रहा था। लंजा एंड विंग एक प्रोजेक्ट में एक साथ है। लंजा उसके पास ही बैठा था, बट विंग का ध्यान कहीं और था। विंग को ऐसे देख के लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा ने एक छोटे से नोट में लिखा, क्या तुम मुझसे अपसेट हो। देन लंजा ने उस नोट को विंग को दिया। विंग ने उसे रीड किया एंड अपने हेड को शेक किया एंड पेपर को पॉकेट में रख दिया। लंजा ने फिर से एक नोट लिखा। लंजा ने वहाँ पर लिखा, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। विंग ने फिर से पेपर को देखा एंड देन उसने उस पेपर को लंजा को वापस कर दिया। दिन वो लोग ऐसे ही क्लास कर रहे थे
एंड सडनली विंग वहाँ से निकल गया। ये देख के प्रोफेसर ने कहा, हे तुम कहाँ जा रहे हो वुशियान। बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से निकल गया। ये देख के लंजा भी उठकर खड़ा हो गया एंड वो भी जाने लगा। ये देख के प्रोफेसर ने कहा, मिस्टर लान। तो लंजा ने कहा, माफ़ करना। ये बोल के लंजा भी वहाँ से निकल गया। लंजा बाहर आते ही देखा कि विंग दौड़ के वहाँ से निकल रहा है। लंजा ने भी उसके पीछे दौड़ा। उसने चिल्लाकर विंग को बुलाया, बट शायद विंग को सुनाई नहीं दिया। वो आगे जाने लगा। देन विंग अपने बाइक के पास पहुंच गया। लंजा ने भी उसका पीछा किया एंड शायद अब विंग ने उसे नोटिस किया, बट उसने अपने बाइक को अनलॉक किया एंड वो वहाँ से निकल गया। लंजा ने विंग को पकड़ने की बहुत कोशिश किया, बट वो नाकामयाब रहा। देन लंजा ने भी अपने कार लिया एंड वो भी ड्राइव करके विंग के पीछे जाने लगा। बाहर बहुत ही हेवी रेन हो रहा था। कुछ टाइम बाद फाइनली वो ड्राइव करके विंग के बाइक के पास पहुंच गया। विंग बाइक को साइड में रखकर चुपचाप खड़ा हुआ था। लंजा उसके पास गया एंड उससे कहा, विंग। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट विंग का बॉडी हिल रहा था, जैसे कि वो हंस रहा हो या फिर रो रहा हो। लंजा ने कहा, विंग गाड़ी के अंदर आओ। बट विंग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। लंजा ने गुस्से में कहा, गाड़ी के अंदर आओ। एंड फाइनली विंग मान गया। वो गाड़ी के अंदर आया एंड वो सच में रो रहा था। बारिश की वजह से विंग के पूरे बॉडी में गुज़ाम्स आ गए थे। उसके सारे कपड़े भीग गए थे। विंग ने रोते हुए कहा, क्या एक इंसान को थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल सकता? गॉड डैम लंजा, क्या तुम जस्ट। तभी लंजा ने कहा, अपने आप को डेंजर में डालने से अच्छा तुम मुझसे बात करो। ये सुनकर विंग ने कहा, डेंजर? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने एक फेक स्माइल किया एंड उसने भी कुछ भी नहीं कहा। देन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, विंग अभी कभी बात करते हैं एंड सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। विंग ने हंसा और कहा, हाँ ऑफ कोर्स, प्लीज़ गो ऑन। लंजा ने कहा, आई अंडरस्टैंड। ये बोल के लंजा ने डीप ब्रेथ लिया और कहा, आई अंडरस्टैंड कि तुम रिग्रेट कर रहे हो। आई मीन हम दोनों ने जो कुछ भी किया एंड मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। मैं हमेशा तुम्हारे रास्ते में आता रहा। आई मीन तुम्हारे एंड ईवे के बीच में। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करने दिया। ये बोल के लंजा सोच रहा था, मैंने तुम्हें किसी और को प्यार करने ही नहीं दिया। मैं बहुत सेल्फिश हो गया। बट लंजा ने ये बात ज़ोर से नहीं कहा। लंजा ने कहा, बट आई बिलीव वो तुम्हारे लिए केयर करती है जेन्युइनली, एंड अगर तुम फिर से ट्राई करोगे तो वो फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएगी एंड मैं फिर से तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं फिर से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। ये बोलने के बाद लंजा चुप हो गया। उसे विंग की तरफ नहीं देखा, वो सिर्फ आगे रास्ते की तरफ देखने लगा। एंड लंजा को फील हो रहा था कि विंग उसे देख रहा है एंड वो कुछ कहना चाहता है, बट वो कह नहीं पा रहा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, मैं उसे वापस नहीं चाहता। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग बहुत ही मिजरेबल, कन्फ्यूज्ड एंड बहुत ही अजीब दिख रहा था, लॉस्ट दिख रहा था। लंजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। दिन तुम क्या चाहते हो? विंग ने कहा, यही तो नॉर्मल है ना, तुम्हारा ना समझना। लंजा ने कहा, नहीं ये नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए नहीं है। विंग ने कहा, मैं। ये बोल के विंग ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया। लंजा विंग के फेस को टच करना चाहता था, बट वो कर नहीं पा रहा था। देन विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूँ हम दोनों ने जो कुछ भी किया था वो हम फिर से करें। मैं उन्हें चाहता हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, तुम हर टाइम मुझे देखो। एंड मैं पागल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम। लंजा ने कहा, क्या? मैं क्या? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। लंजा ने कहा, विंग मैं गे हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। कुछ टाइम तक वो लंजा को ऐसे ही देखने लगा।
उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसने कहा, तुम क्या? लंजा ने कहा, आई लव यू। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकल गया एंड वो गाड़ी के बाहर ज़ोर से चिल्लाया, बट विंग की आवाज़ लंजा को सुनाई नहीं दिया क्योंकि हेवी रेन हो रहा था। लंजा ने फिर से चिल्लाकर कहा, विंग गाड़ी के अंदर आओ। विंग ने वही किया। वो गाड़ी के अंदर आया एंड वो कुछ टाइम तक चुप रहा एंड देन उसने लंजा की तरफ टर्न किया एंड लंजा के आर्म में ज़ोर से पंच किया। लंजा ने कहा, हे। तो विंग ने कहा, तुम एक इडियट हो। तुमने अभी अभी क्या कहा एंड तुमने ये सब क्यों कहा? लंजा ने कहा, यह सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुमसे। तभी विंग ने कहा, ओ गॉड जस्ट शट अप। ये बोल के विंग ने लंजा के माउथ पे अपने हाथ रखा एंड वो लंजा के थोड़ा क्लोज आ गया और कहा, शट अप। विंग ने 3 बार शट अप कहा एंड वो लंजा के थोड़ा और क्लोज आ गया एंड देन वो लंजा को किस करने लगा। उनका ये किस बहुत ही वेट, क्लमजी एंड बहुत ही अजीब था। लंजा ने भी विंग के फेस को पकड़ा एंड वो विंग के किस में मेल्ट हो गया। वो विंग को नाइसली किस करना चाहता था बट वो कर नहीं पा रहा था। उन दोनों के बीच में एक हड़ीनेस था। वो दोनों अलग हुए एंड देन विंग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं? ओ गॉड, आई लव यू एंड ये कितना टेरेबल है। एंड ये बोलते बोलते समहाउ विंग लंजा के लैप में आ गया। विंग का हेड कार के रूप में टच हो रहा था बट वो बेंट हो गया। विंग के पूरे कपड़े भीगे हुए थे, उसके वजह से लंजा भी भीग रहा था। लंजा ने अपने हाथों को विंग के स्किन में रखा एंड देन लंजा को फील हुआ कि विंग का बॉडी कितना कोल्ड है, बट सडनली विंग का बॉडी वार्म हो गया लंजा के टच से। विंग ने अपने हेड को लंजा के नेक पे रखा। देन विंग ने कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो एंड तुम कितने अच्छे हो, बट मैं। लंजा ने कहा, तुम्हें पता नहीं था। विंग ने कहा, मुझे कहीं भी कुछ भी पता नहीं होता। लंजा, तुम्हें पता है ना कि मैं एक डंप हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। उस दिन तुमने मुझे किस किया एंड तुम इतने अच्छे थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उस दिन के बाद से ना ठीक से खा पाया और ना ही ठीक से सो पाया एंड मैं। ये बोलते हुए विंग ने उसे फिर से किस किया एंड ये किस मेसी नहीं था, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर था, बट कहीं ना कहीं ये किस बहुत ही पॉजिटिव था। विंग लंजा के लिप्स को पॉजिटिवली लिक करने लगा एंड किस करते हुए वो सिर्फ यही कह रहा था कि आई लव यू एंड ये बहुत ही टेरेबल है। ये बोलते हुए वो हंस रहा था एंड किस कर रहा था। लंजा ने भी विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड स्क्वीज किया। विंग एंड लंजा एक दूसरे को बहुत ही हॉटली टच करने लगे एंड अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुके थे। विंग ने कहा, हमें कहीं जाना चाहिए। लंजा ने कहा, हाँ हमें जाना चाहिए, बट उन दोनों ने फिर से किस किया। देन विंग ने कहा, लंजा, मेरे इस पूरे भीगे कपड़े के वजह से तुम्हारा कार, तुम्हारे कपड़े, सारे सब कुछ भीग चुके हैं। लंजा ने कहा, आई डोंट केयर। ये सुन के विंग ने हंसा एंड देन उसने लंजा को फूल एंड केयरलेस रिच कहा एंड देन उसने लंजा के फॉरहेड पे किस किया और कहा, हमें जाना चाहिए। ये बोल के जब विंग लंजा के लैब से नीचे उतर रहा था तब उसका हेड कार के रूफ पे थोड़ा सा बम्प हुआ। ये देख के विंग हंसने लगा एंड पाउट करने लगा। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। देन लंजा ने भी कहा, चलो चलते हैं। देन लंजा ड्राइव करने लगा। लंजा ने विंग से पूछा, क्या हमें तुम्हारा घर जाना चाहिए? विंग ने कहा, क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? क्या ये ठीक होगा? तभी लंजा को याद आया कि आज घर पे कोई भी नहीं है, लंजा सिर्फ अकेला है। तो लंजा ने कहा, हाँ हम हमारे घर जा सकते हैं। विंग ने नोट किया। देन वो लोग इस हेवी रेन में लंजा के घर पे पहुंच गए। विंग ने कहा, आज तुम्हारे घर पे तुम्हारा भाई नहीं है, है ना? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, ओके कूल। देन वो लोग घर के अंदर आए एंड घर के अंदर आते ही विंग लंजा को टच करने लगा
विंग ने लंजा को पुश किया एंड वो उसे किस करने लगा। लंजा ने विंग को वेट करने के लिए कहा, बट विंग कहाँ सुनने वाला था। वो लंजा को किस करने लगा एंड उसके पूरे बॉडी में हाथ फेराने लगा। देन लंजा ने कहा, विंग हमें मेरा रूम जाना चाहिए। विंग ने कहा, ओके ओके चलो ऊपर चलते हैं। देन वो लोग लंजा के रूम पे आए। लंजा के रूम पे आते ही लंजा ने नोटिस किया कि विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। तो लंजा ने कहा, क्या तुम नहाना चाहोगे? तुम्हें ठंड लग रहा है। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, देन तुम मुझे वार्म अप करो। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन उसने कहा, ये कितना डम सुना रहा है, बट प्लीज़। ये बोल के विंग लंजा के पास आया एंड लंजा के हाथों को पकड़ा, जैसे कि वो चाहता हो कि लंजा उसे टच करे। एंड लंजा ने वही किया। वो अब फाइनली विंग के बॉडी को टच करने लगा। अब वो एग्रेसिवली विंग के नेक को किस करने लगा, उसके बॉडी को टच करने लगा एंड विंग मोर्निंग करने लगा। मोर्निंग करते हुए विंग ने विस्पर करते हुए कहा, तो तुम मुझे पसंद करते हो हाँ? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, मुझसे प्यार करते हो? लंजा ने कहा, विंग ने पूछा, कब से? लंजा ने कहा, बहुत सालों से। ये सुन के विंग रुक गया। वो लंजा को देखने लगा। फिर उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, ओ नो नो। ये देख के लंजा ने विंग के फेस को पकड़ा एंड किस किया और कहा, इट्स ऑल राइट। विंग ने कहा, नहीं इट्स नॉट ऑल राइट, तुम मुझसे कब से? लंजा ने कहा, विंग इट्स फाइन। विंग ने कहा, बट। ये बोल के विंग ने लंजा के शर्ट को पकड़ा और कहा, लंजा हमें बेड पे जाना चाहिए। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके आगे विंग और कुछ कहता। लंजा ने विंग को कैरी किया एंड वो बेड पर लेकर गया, क्योंकि लंजा विंग को किसी भी चीज़ पे मना नहीं कर सकता एंड इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं। देन उन दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारा एंड एक दूसरे को टच करना स्टार्ट किया एंड देन उन लोगों ने लव मेकिंग किया। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद लंजा एंड विंग एक दूसरे के बाहों में थे। लंजा ने कहा, इवे का क्या होगा? ये सुन के विंग ने ग्रोन किया। उसने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। उसने कहा, मुझे पता नहीं, मैं बस एक्चुअली मेरे हेड पे एक स्टोरी था, बट ये एक ठीक स्टोरी नहीं था, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, और हमारा स्टोरी? विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट है। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा क्या मैं यहाँ पर ही रुक सकता हूँ, यहाँ पर रह सकता हूँ? एंड ऑफ कोर्स लंजा ने नोट किया एंड विंग को किस किया एंड देन उन दोनों ने फिर से लव मेकिंग किया एंड उनका रोमांटिक टाइम स्पेंड हो जाने के बाद वो दोनों सो गए। कुछ टाइम बाद लंजा उठा एंड लंजा ने देखा कि विंग ऑलरेडी उठ चुका है एंड वो उसके फेस में अपने फिंगर को मूव कर रहा है। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग लंजा के पास आया एंड उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, जब तुमने मुझे फर्स्ट किस किया था, मुझे लगा था वो कितनी लकी होगी जो तुम्हारा फ्यूचर गर्लफ्रेंड एंड वाइफ होगी। आई मीन तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मुझे कितने अच्छे से हेल्प किया था अपने दोनों हाथों से एंड तुमने मुझे किस किया था। मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं सोच रहा था कि सच में वो कितनी लकी होगी। ये सुन के लंजा विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, बट वो इंसान मैं हूँ, वो लकी इंसान मैं हूँ एंड सिर्फ मैं ही रहूँगा। ये सुन के लंजा ने विंग को भी टाइटली होल्ड किया और कहा, हाँ वो इंसान तुम हो एंड तुम ही रहोगे। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया एंड इस तरीके से उनका हैप्पी एंडिंग हुआ एंड हमारा ये फ़ैन फिक्शन यहाँ पर ही ख़त्म हुआ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फ़ैन फिक्शन मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड ये फ़ैन फिक्शन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।